कर्क राशि के लोगों, क्या आपके जीवन में भी रिश्तों को लेकर तनाव और उलझनें बनी हुई हैं? कई बार हमें लगता है कि हमारे आसपास के रिश्ते सुकून देने के बजाय उलझने और दूरियां ही बढ़ा रहे हैं। खासकर कर्क लग्न वाले जातकों के लिए यह समय थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है, जहां प्यार और सहयोग की जगह झगड़े और मनमुटाव ने घेर रखा हो। रिश्तेदारों या दोस्तों के बीच दूरी, समझ में कमी और भरोसे की कमी ने दिलों को ठेस पहुंचाई है, और कई बार जो रिश्ते कभी गहरे थे अब बस औपचारिकता तक सीमित रह गए हैं। यह स्थिति शायद किसी ग्रह की सक्रियता के कारण भी हो रही है, जो समय के साथ रिश्तों में दरारें और बढ़ाता जा रहा है। आपको महसूस होता होगा कि कभी जो समर्थन और सहारा मिलता था वह अब कहीं खो सा गया है और मन भीतर से खुश नहीं रहता। ऐसे में जरूरी है कि हम इन उलझनों को समझें, अपनी भावनाओं को संभालें और रिश्तों में फिर से विश्वास और अपनापन लाने की कोशिश करें, ताकि दिलों की दूरी कम हो सके और जिंदगी फिर से सहज और खूबसूरत बन सके। आपके जीवन में क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जो कभी खास दोस्त था वह अब दुश्मन बन गया हो, या वो रिश्ता ही खत्म हो गया हो? शायद भाई बहनों के बीच भी अब वह पुराना अपनापन नहीं रहा। रिश्तों में खटास घुल गई हो और यह सोचने पर मजबूर कर दे कि आखिर हम उनके लिए कितनी अहमियत रखते हैं या वे हमारे लिए कितने मायने रखते हैं। शादीशुदा जीवन में भी अक्सर यही हाल होता है। रिश्ते निभाए तो जा रहे हैं, लेकिन दिल से जुड़ाव नहीं, वह गहरी फीलिंग्स नहीं जो एक सच्चे साथी में होनी चाहिए। चाहे आप पुरुष हों या महिला, कहीं ना कहीं उस कनेक्शन की कमी साफ महसूस होती है। ये जो रिश्ते हैं, चाहे परिवार के हों, दोस्त हों या काम के साथी, हम रोज उनसे मिलते हैं, साथ काम करते हैं, पर शायद दिल से जुड़ने की बजाय बस एक औपचारिकता बनकर रह गए हैं। इस दौर में रिश्तों में वह गहराई, वह देखभाल, वह असली अपनापन तलाशना जरूरी हो जाता है, क्योंकि यही संबंध ही हमारे जीवन को असली रंग और मतलब देते हैं, वरना व्यस्तता और दूरियों के बीच हम खोते जाते हैं। आजकल चाहे आप नौकरी में हो या खुद का व्यवसाय संभाल रहे हो, जिन लोगों से रोजाना संपर्क होता है उनके साथ रिश्ते अक्सर कमजोर और अस्थिर नजर आते हैं। जब सहारा चाहिए होता है तो वह लगभग नगण्य होता है। लोग साथ तो दिखते हैं, पर जब असली परेशानी आती है तो कोई भी साथ नहीं देता। यही तो असली रिश्तों की परीक्षा है। जब संकट आता है तब असली दोस्त और समर्थन सामने आते हैं। सोशल मीडिया पर हमारे हजारों लाखों फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर असल जिंदगी में अक्सर हम खुद को अकेला महसूस करते हैं। इस अकेलेपन की पीड़ा में डूबे रहते हैं। जब मदद की जरूरत होती है तो कोई साथ नहीं आता। खासकर कर्क राशि वाले जो भावनात्मक रूप से जुड़ना चाहते हैं, वे भी अक्सर बाधाओं में फंस जाते हैं, या जो रिश्ते हैं वे धीरे धीरे दूर होते चले जाते हैं। इस मानसिक और भावनात्मक दूरी का असर आपके जीवन पर भारी पड़ सकता है, और यदि इस परिस्थिति को समझकर समय रहते संभाला न जाए तो यह नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम इन रिश्तों की गहराई पर ध्यान दें और सचेत होकर सही कदम उठाएं, ताकि जीवन में स्थिरता और सच्चा समर्थन मिल सके। अगर आप व्यापारी हैं तो शायद आप महसूस कर रहे होंगे कि आपके पुराने ग्राहक जो एक बार आपके साथ जुड़ चुके थे अब वापस नहीं आ रहे, और यही वजह है कि आपका व्यापार प्रभावित हो रहा है। परमानेंट ग्राहक का ना मिलना आपके लिए बड़ा झटका हो सकता है, क्योंकि व्यापार की नींव वही भरोसेमंद ग्राहक होते हैं। वहीं अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हैं और टीम का समर्थन नहीं मिल पा रहा, तो चाहे आप मैनेजर हों या टीम लीड, टीम की कमी का असर आपके प्रदर्शन पर साफ दिखता है। और खासकर यदि आप गृहिणी हैं जो घर की जिम्मेदारियां संभालती हैं, तब भी आप अकेलापन महसूस कर सकती हैं। जहां दिन भर सोशल मीडिया या छोटे छोटे मनोरंजन में समय तो गुजर जाता है, लेकिन दिल की बात कहने वाला कोई खास साथी या मित्र नहीं होता। इस तरह की भावनात्मक दूरी और अकेलापन जो आपको भीतर तक महसूस होता है, दरअसल लंबे समय से केतु ग्रह की ऊर्जा का असर हो सकता है, जो जीवन में कुछ ऐसा दौर लेकर आता है जहां रिश्ते, सहयोग और समझ का अभाव महसूस होता है। ऐसे समय में समझदारी और धैर्य से काम लेना जरूरी है, ताकि इस तन्हाई और चुनौती को पार किया जा सके। अगर आप अपने रिश्तों में खटास महसूस कर रहे हैं, चाहे वो दाम्पत्य जीवन हो या शादी के मामले हो या फिर
रिश्ता बनने में लगातार विफलता का सामना कर रहे हैं, तो इसके पीछे केतु ग्रह की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। 18 मई को केतु का राशि परिवर्तन होने वाला है और इसका मतलब है कि जो भी मुश्किलें और बाधाएं आपके संबंधों, दोस्ती, परिवार या फिर व्यापार और नौकरी में आ रही थीं, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इस बदलाव के बाद आपको अपने पेशेवर जीवन में भी सुधार के संकेत मिलेंगे। चाहे आप व्यापारी हों या कर्मचारी, आपके क्लाइंट्स, ग्राहक या सहकर्मी के साथ बेहतर तालमेल बनेगा, जिससे आपके काम में वृद्धि और सफलता के नए अवसर खुलेंगे। साथ ही सोशल मीडिया और नेटवर्किंग के जरिए आपका जुड़ाव लोगों से मजबूत होगा, जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में मदद करेगा। इसलिए 18 मई के बाद एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ें, क्योंकि ये परिवर्तन आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लेकर आने वाला है। आपका जीवन अब धीरे धीरे नई दिशा की ओर बढ़ रहा है और जो भी मुश्किलें पहले रास्ते में बाधा बन रही थीं, वे कम होने लगी हैं। चाहे आप छात्र हों, गृहिणी हों, नौकरी पेशा व्यक्ति हों या व्यापारी, अब आपको वह समर्थन मिलने लगा है जिसकी जरूरत थी। जब सही मदद मिलती है तो इंसान पीछे मुड़कर नहीं देखता, बस आगे बढ़ने में विश्वास रखता है। 18 मई से ये परेशानियां खत्म होने का अनुमान है, लेकिन एक सवाल मन में उठता है, अगर केतु ग्रह ने पिछले समय में आपकी भावनाओं और संबंधों में दरारें डाली, तो क्या राशि परिवर्तन के बाद ये चुनौतियां कहीं और तो नहीं फैलेंगी? केतु को डिटैचमेंट का ग्रह माना जाता है, यानी वह भावनाओं, लगाव और जुड़ाव को कमजोर करता है। जिन चीजों से आपका दिल गहरा जुड़ा होता है, उनके प्रति केतु अक्सर दूरी या असंतोष पैदा करता है, क्योंकि वह अपने स्वभाव से भावनात्मक जुड़ाव को समझ ही नहीं पाता। इस ग्रह के प्रभाव को समझना जरूरी है, क्योंकि इसका अपना कोई सिर नहीं होता, मतलब यह पूरी तरह तार्किक और भावनाहीन होता है। इसलिए केतु के प्रभाव को समझकर हम बेहतर तरीके से अपने रिश्तों और जीवन की चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। केतु महाराज के पास न तो शरीर का धड़ होता है और न ही वे उन 5 इंद्रियों से लैस हैं जिनके जरिए हम अपनी भावनाओं को महसूस करते और विकसित करते हैं, जैसे कि देखने, सूंघने, चखने, सुनने या छूने की क्षमता। यही कारण है कि जब हम किसी चीज से गहराई से जुड़े होते हैं, तब भी केतु उस जुड़ाव को समझ नहीं पाता और अक्सर हमारी भावनाओं को नकार कर सिर्फ पीड़ा ही देता है। इसलिए केतु को वह ग्रह माना जाता है जो अंदर से तड़प और बेचैनी पैदा करता है। अब जब केतु अपना राशि परिवर्तन कर रहा है और आपके राशि से दूसरे भाव, विशेषकर धन भाव में प्रवेश कर जाएगा, तो यह पुराने रिश्तों की पीड़ा से अलग अब धन, नौकरी और कर्म के क्षेत्रों में नई चुनौतियां और तनाव लेकर आएगा। इसका मतलब यह है कि अब आपके वित्तीय मामलों, नौकरी की स्थिति या कर्मस्थल पर भी केतु का प्रभाव गहराएगा और आपको नए संघर्षों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन समझदारी और धैर्य से आप इन परिस्थितियों को भी पार कर पाएंगे। केतु महाराज के प्रभाव को समझने के लिए यह जरूरी है कि हम इसे सिर्फ दृष्टि या नजर की तरह न देखें, क्योंकि केतु के पास कोई भौतिक दृष्टि नहीं होती, बल्कि केतु उस तत्व या राशि के गुणों को प्रभावित करता है जिसमें वह गोचर करता है और उससे जुड़ी राशियों और भावों में समस्याएं, विकार या तनाव उत्पन्न करता है। अभी तक केतु पृथ्वी तत्व वाली राशि में थे, लेकिन अब वह अग्नि तत्व में प्रवेश कर रहे हैं, जो कर्क राशि या कर्क लग्न वाले जातकों के लिए दूसरे, छठे और 10वें भाव से जुड़ा होता है। इसका मतलब यह है कि इस क्षेत्र में आपकी भावनाएं, संबंध और जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं चोटिल या प्रभावित हो सकती हैं। हालांकि यह कठिनाइयां केतु के प्रभाव का एक हिस्सा हैं, पर यह अंतिम परिणाम नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि किसी भी ज्योतिषीय प्रभाव को समझने के लिए गहराई से अध्ययन और समग्र ज्ञान आवश्यक है, ताकि हम सही दिशा में निर्णय लेकर जीवन को बेहतर बना सकें। आधी बात सुनकर समझ लेना ठीक नहीं होता, इसलिए मैं बताता हूं कि आखिरकार फाइनल रिजल्ट क्यों नहीं होता। केतु महाराज जहां भी अपने तत्व और भाव के आधार पर प्रभाव डालते हैं, वहां जरूर समस्याएं पैदा करते हैं, लेकिन उन भावों पर गुरु जी का भी असर होता है, खासकर छठे और अष्टम भाव पर। गुरु की सप्तम दृष्टि छठे भाव पर और नवम दृष्टि अष्टम भाव पर
केतु के साथ मिलकर काम करती है, जिससे इन दो भावों से आपको सीधे तौर पर गहरी पीड़ा नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि जब आपके जीवन में शत्रु या मुश्किलें आती हैं, तो केतु महाराज अपने तरीके से उन शत्रुओं को नियंत्रित करते हैं। शत्रु चाहे कितना भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, केतु उनकी हिम्मत तोड़ते हैं, जैसे कोई बड़ा संरक्षक जो पीछे से आपकी रक्षा करता हो। इसलिए इस प्रक्रिया में आपको घबराने की बजाय धैर्य और समझदारी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यह संयोजन आपके लिए एक तरह की सुरक्षा कवच का काम करता है। केतु और गुरु की जोड़ी केवल दमन का काम नहीं करती, बल्कि यह मिलकर आपके लिए सकारात्मक बदलाव भी लाती है। गुरु, जो एक शुभ ग्रह है, जब अकेले दृष्टि डालता तो केवल विनम्रता और संयम की सलाह देता, लेकिन जब केतु के साथ उसकी संयुक्त दृष्टि छठे भाव पर पड़ती है, तो यह आपके शत्रुओं और प्रतिस्पर्धियों को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करती है। इसका मतलब है कि जो भी परेशानियां या टकराव आपके सामने आते हैं, चाहे वो शत्रुता हो या कंपटीशन की चुनौती, वे धीरे धीरे कम होने लगेंगी और आपको फायदा होगा। खासकर यदि आप कर्क राशि या कर्क लग्न वाले छात्र हैं जो किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो मई महीने से यह ग्रह आपको मजबूती और सफलता की ओर ले जाएंगे। केतु का 18 मई से और गुरु का 14 मई से प्रभाव आपको इस लड़ाई में डरा नहीं पाएगा, बल्कि उत्साह और आत्मविश्वास देगा। अकेले गुरु कभी कभी चिंता या तनाव पैदा कर सकता था, क्योंकि वह अधिक लड़ाई की ताकत नहीं देता, लेकिन केतु के साथ मिलकर वह आपको सही दिशा और समर्थन देने वाला साथी बन जाता है। केतु महाराज मेहनत की परवाह नहीं करते, बल्कि वे आपको वह ताकत देते हैं जिससे आप प्रतिस्पर्धा में मजबूती से खड़े हो सकें और अपने मुकाबलों को मात दे सकें। इस लड़ाई में गुरु का सकारात्मक ऊर्जा केतु को सहयोग प्रदान करता है, जिससे आपका आत्मविश्वास और बढ़ता है। यह मुकाबला सिर्फ छात्रों के लिए नहीं, बल्कि हर व्यापारी और पेशेवर के लिए भी है। व्यापार में आपके आसपास हमेशा कोई न कोई प्रतिद्वंदी या शत्रु होता है जो आपको पीछे छोड़ना चाहता है, और ऐसे में केतु की ताकत आपको उनके आगे बढ़ने से रोकती है। अगर कोई आपका दुश्मन आपको परेशान कर रहा है, तो केतु उसे दबा देगा। नौकरी में जहां सहकर्मी आपके लिए बाधा बनते हैं, वहां भी केतु आपकी मदद करेगा, ताकि आप अपनी टीम में सबसे बेहतर प्रदर्शन कर सकें और अपने कलीग्स से आगे निकल सकें। ऐसे में यह ग्रह आपको न केवल मुकाबले के लिए तैयार करता है, बल्कि आपको विजेता बनाने की पूरी क्षमता भी प्रदान करता है। गुरु और केतु की संयुक्त दृष्टि आपके प्रदर्शन में एक नई ऊर्जा और उत्कृष्टता लेकर आएगी, जिससे आप हर क्षेत्र में बेहतर परिणाम हासिल कर पाएंगे। खासकर आर्थिक मोर्चे पर यह स्थिति आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि केतु आपके फंसे हुए कर्ज को घटाने और अटका हुआ पैसा वापस पाने में आपकी मदद करेगा। कर्ज से जुड़ी मानसिक बोझ को दूर करने में केतु का प्रभाव काफी मजबूत होता है, क्योंकि केतु अटैचमेंट से मुक्त ग्रह है। वह किसी भी भार या जिम्मेदारी को अपने पास नहीं रखता, इसलिए आपके लिए यह मुक्तिदायक होगा। इसके साथ ही अष्टम भाव पर गुरु और केतु की संयुक्त दृष्टि उन लोगों के लिए वरदान साबित होगी जो ज्योतिष, आध्यात्म या किसी रहस्यमय विज्ञान जैसे अकाल्ट विषयों में रुचि रखते हैं। यदि आप इन क्षेत्रों में ज्ञान अर्जित करना चाहते हैं या इन्हें गहराई से समझना चाहते हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद शुभ होगा, क्योंकि यह संयोजन आपके आध्यात्मिक और वैज्ञानिक अध्ययन को नए आयाम देगा। ज्योतिष और आध्यात्म दोनों विज्ञान की ही शाखाएं हैं, बस उन्हें उस मान्यता की आधिकारिक छवि नहीं मिली है। लेकिन जब कोई कर्क राशि या कर्क लग्न का जातक इस गुण विद्या से जुड़ा काम करता है, तो उसके जीवन में गहरा और सकारात्मक बदलाव आता है। केतु और गुरु के संयुक्त प्रभाव से एक ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन होगा जो आपके पूरे अस्तित्व को नई दिशा देगा। चाहे आप माइनिंग, रिसर्च, चिकित्सा क्षेत्र, सर्जरी, विज्ञान, पीएचडी की पढ़ाई या फिर एनालिटिकल काम जैसे प्रोग्रामिंग या डेवलपमेंट में हो, इस समय आपको अप्रत्याशित लाभ मिलने की संभावना है। खास बात यह है कि ये प्रभाव न सिर्फ आपके मेहनत से अर्जित धन में वृद्धि करेंगे, बल्कि उन स्रोतों से भी आय बढ़ाएंगे जो सीधे आपके नियंत्रण में नहीं हैं। यानी ऐसे अप्रत्याशित या अनमनी लाभ भी आपके हिस्से आएंगे
जो आपके आर्थिक स्थिति को मजबूत करने में मदद करेंगे। जैसे अचानक वसीयत के तहत पैसा मिल जाना, इंश्योरेंस क्लेम से लाभ उठाना या प्रोविडेंट फंड का वो पैसा जो आपके और कंपनी या सरकार दोनों के योगदान से बनता है। ऐसा धन जो आपने सीधे मेहनत से नहीं कमाया लेकिन अचानक आपके खाते में आ जाए, उसे हम आधुनिक युग में गड़ा हुआ धन कह सकते हैं। यह वो इनाम है जो बिना आपकी सक्रिय कोशिश के मिलता है, जैसे उपहार में या किसी कानूनी प्रक्रिया से हासिल धन। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि आप जुआ, सट्टा या लॉटरी जैसे जोखिम भरे खेलों में पैसा लगाने लगे, क्योंकि ये गैर सुनियोजित रास्ते आपको नुकसान ही पहुंचाते हैं। इसलिए ऐसे अप्रत्याशित धन के योग्य बनना आपके लिए शुभ संकेत है, जो आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूती देने के साथ साथ आपके भविष्य के निवेश और सुरक्षा के लिए एक मजबूत आधार तैयार करेगा। अगर बात करें केतु के प्रभाव की, तो धन भाव में बैठकर केतु आपको थोड़ा लापरवाह बना सकता है। इसलिए इस मामले में सतर्क रहना जरूरी है और धन को संभलकर प्रबंधित करना चाहिए, वरना केतु की वजह से परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं अगर आपके परिवार में कोई बाप दादाओं की वसीयत या विरासत से जुड़ी संपत्ति आनी है, तो इस साल आपके लिए बहुत मजबूत योग बन रहे हैं। खासकर छठे और अष्टम भाव पर केतु का प्रभाव 1.5 साल तक रहेगा, जबकि गुरु का असर सिर्फ 1 साल के लिए रहेगा। इस दौरान आपको इन भावों से काफी लाभ मिल सकता है, लेकिन उसके बाद केतु कुछ छमाही तक छठे और अष्टम भाव से चुनौतियां भी दे सकता है, इसलिए सावधानी जरूरी है। कुल मिलाकर केतु का यह सफर आपके लिए नए अवसर और जोखिम दोनों लेकर आता है, तो धन और परिवार के मामलों में लापरवाही न बरतें, क्योंकि यह समय संतुलन बनाए रखने का है, नहीं तो मुश्किलें बढ़ सकती हैं। अगर केतु की वजह से कोई समस्या आती है, तो सबसे सरल और प्रभावी उपाय यह है कि आप आवारा कुत्तों की सेवा करें, जैसे गली मोहल्ले के स्ट्रीट डॉग्स को खाना खिलाना। अगर आपके आसपास आवारा कुत्ते नहीं हैं, तो आप घर पर एक कुत्ता पालकर उसकी देखभाल कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा फायदा उसी सेवा से होता है जो बिना किसी अपेक्षा के आवारा जानवरों के लिए की जाती है। यदि ये विकल्प भी संभव न हो, तो आप किसी एनजीओ या संस्था को डोनेशन दे सकते हैं जो कुत्तों की देखभाल करती हो। इससे भी केतु का प्रभाव संतुलित होता है और लाभ मिलता है। साथ ही भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना अत्यंत फलदायी रहेगा, क्योंकि वे बाधाओं को दूर करने वाले देवता हैं और आपकी राशि को मजबूत करेंगे। इसके अलावा केतु के लिए लहसुनिया रत्न धारण करना फायदेमंद रहता है, जबकि अपनी लग्न राशि को मजबूत करने के लिए मोती, मूंगा या पुखराज जैसे रत्न पहनना अच्छा रहेगा। ये उपाय आपके जीवन में संतुलन और सकारात्मक ऊर्जा लाने में मदद करेंगे, जिससे केतु का नकारात्मक प्रभाव कम होगा और आपकी राशि भी मजबूत होगी।